नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, सबकॉन्शियस माइंड जो ना पॉजिटिव जानता है ना नेगेटिव जानता है, जो ना अच्छे थॉट्स समझता है ना बुरे थॉट्स समझता है। सबकॉन्शियस माइंड की ये जो खूबी है, ये एक हमारे लिए वरदान है। एंड एट द सेम टाइम, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड and don't act upon it smartly, it is a biggest challenge for you in your life. ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह काम करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये समझता ही नहीं कि क्या झूठ है, क्या सही है, क्या असली है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को बुरी चीज़ों में ट्रेन करोगे तो आप बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीज़ों में ट्रेन करोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फंडामेंटल information in the whole journey of working with subconscious mind. Subconscious mind का मैंने जैसे पहले वीडियोस में बताया कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसका हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमें हमारा उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। हमें लगता है जो भी कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल है वही पूरा कंट्रोल हमारे जिंदगी का, हमारे ब्रेन का हमारे ऊपर है, जो कि सरासर गलत है। इट इज अ वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ योर लाइफ दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर कॉन्शियस माइंड। अभी इसको कैसे समझे कि सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत की पहचान नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड को असली और नकली की पहचान नहीं होती, वो बस अपना काम करते जाता है। एक तरह देखें तो ये आपका गुलाम भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स आपको लेके देख सकता है। समझते हैं इसको इस तरह से। समझिए आप सोए हुए हैं और आपने एक सपना देखा। जब आप सोए हुए होते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड को जीरो कंट्रोल होता है और उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड पूरा कंट्रोल ले लेता है। इसको ऐसे समझेंगे, समझिए आप गहरी नींद में हैं और कोई आपको आवाज दे रहा है या अलार्म भी बज रहा है, तो आपको वो अलार्म समझ में आने के लिए काफी टाइम लगता है, या आपको वो कोई किसी की पुकार सुनाई देने में काफी टाइम लग सकता है, बिकॉज दैट टाइम योर कॉन्शियस माइंड is not working to the same capacity as it is working when you are awake. तो अभी रही बात सबकॉन्शियस माइंड की, जो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, और ये आने वाले दिनों में हम समझेंगे कि ये सोने का समय जब कॉन्शियस माइंड अवेकनिंग के स्टेट पे होता है तो हम उसका फायदा कैसे उठाएं, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग, अब समझिए आप कि जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिवेट है, आप गहरी नींद में हैं और आप सपना देख रहे हैं, और वो सपना एक कोई खराब सपना है, जैसे कि कोई आपका लगातार पीछा कर रहा है, जैसे कोई आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, और आप सपना देखते देखते पसीने पसीने हो रहे हैं, और अचानक आपकी आंख खुल गई और आपको समझ में आया, ओह थैंक गॉड, ये सपना ही था, ये सच नहीं था। अब हुआ क्या, ये सपना था, लेकिन आपके बॉडी ने उसी तरीके से रिएक्ट किया जैसे आप एक रियल सिचुएशन में थे। आपकी बॉडी पसीना पसीना हो गई, बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड हैज गिवन अ कंप्लीट मैसेज टू योर
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी जानकारी हम आगे वीडियोस में लेंगे, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उसने कंट्रोल में ले लिया और एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू कर दिए, जिससे आपको पसीना आना शुरू हो गया, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपकी बॉडी थकान महसूस करने लगी, क्योंकि आप कई किलोमीटर शायद दौड़ चुके हो सपने के अंदर। अब ये क्या दर्शाता है? जबकि ये सपना था, बिल्कुल झूठ, फिर भी आपकी बॉडी ऐसे समझ रही है उसको जैसे कि एक रियल लाइफ इवेंट था। है ना मजेदार? पॉइंट ये है कि यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये अच्छी चीजें, बुरी चीजें, असली चीजें, नकली चीजें, उसमें कुछ फर्क नहीं करता। जो उसके पास जानकारी है बस वो उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देता है। उसी तरीके से आपने जो अनगिनत स्ट्रेस, अनगिनत पेनफुल मेमोरीज, अनप्लेजेंट मेमोरीज शायद पाल के रखी हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आज भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम कर रहा है। उसे हम कहते हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऑफ योर माइंड। अभी आप कहोगे कि हमारे साथ तो काफी अच्छी चीजें हुई हैं लाइफ में, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है? कर रहा था, लेकिन फॉर सबकॉन्शियस माइंड ऑल दोज गुड थिंग्स आर रिजॉल्व्ड इश्यूज। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे आपको एक अवार्ड मिला, बहुत ही बढ़िया बात, अवार्ड मिला, तारीफें हुई, अचीवमेंट महसूस हुई, कहानी खत्म हो गई। अब सबकॉन्शियस माइंड को आप उसके ऊपर कुछ भी काम करने के लिए बाकी नहीं रहा। उसके विपरीत आपको किसी ने गाली दी या आपके साथ कोई अनप्लेजेंट इवेंट हो गया, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, अब आगे क्या? ये एक अनरिजॉल्व्ड इश्यू बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं। तो जब तक उस मेमोरी को सबकॉन्शियस माइंड से हटाया ना जाए, सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता रहेगा। जैसे एक रियल लाइफ इवेंट है, वो इवेंट तो घट गई, लेकिन आज भी कई सालों के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता रहेगा और वही सिग्नल्स आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देता रहेगा कि आपका बीपी बढ़ाए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, आपकी हार्ट बीट बढ़ाए, आपकी शुगर लेवल्स बढ़ाए, क्योंकि ये सारे आपके एंडोक्राइन सिस्टम के रिजल्ट्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड फिर से मैनेज करता है। सो वही बात है, डिटेल में तो हम समझेंगे, बट आप बस अभी इतना समझ लीजिए कि जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपके दिमाग में पड़े हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम कर रहा है। असली नकली, सच झूठ, कोई लेना देना नहीं। अभी ये जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, कैसे समझे इसको? क्या है अनरिजॉल्व्ड इश्यूज? मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे समझ लीजिए आप एक इंसान से मिले, आप बाजार में निकले थे, आप एक इंसान से मिले, बहुत अच्छे से बातें भी हुई, लेकिन आप सोच में पड़ गए, भाई ये है कौन? हुआ है आपके साथ? कई बार हुआ होगा। इसका नाम क्या है? मैंने इसको कहाँ मिला था? पता नहीं। बातें हुई, आप निकल गए, वो इंसान निकल गया, आप भूल भी गए कि आप उसको कहीं मिले थे। 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं, आप कुछ और ही काम में मशरूफ है। शायद आप नहा रहे हैं, शायद आप खाना खा रहे हैं, या कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, और अचानक से आपको एक ब्रेन वेव आ गई, और हाँ, उस व्यक्ति का नाम फलाना फनाला था। क्या है ये? जब आपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दी कि भाई ये कौन है, तो ये बना एक अनरिजॉल्व्ड इश्यू। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेस उसके ऊपर तब तक काम करती रहेगी जब तक वो एक सॉल्यूशन, एक आंसर फाइंड आउट नहीं करता।
और वो प्रोसेस तभी जाके खत्म होगी जब उसे आंसर मिलेगा और वो आंसर आप तक पहुंचेगा, आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। इसीलिए आपको पता भी नहीं था, आप भूल भी चुके थे, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोसेस काम में लगी हुई थी उस इंसान का नाम ढूंढने में, जो कि आपके मेमोरीज में कहीं पे पड़ा होगा। सो ये होते हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, और इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है। इसका हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके हमें जो चाहिए वो रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। यही चीज हमें काम आएगी हमारे मैनिफेस्टेशंस में, यही चीज हमारे काम आएगी हमारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व करने में, यही चीज हमें काम आएगी कोई अच्छी आदतें बनाने में। सो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो रिजॉल्व अनरिजॉल्व स्टेट का जो खेल है, असली नकली का जो खेल है, हमें उसे हमारे एडवांटेज में लेना है, हमें उसका एडवांटेज उठाना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन अब हियर इज अ वे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको बहुत लाभ होगा। मैं ये चाहता हूं कि हमारा मिशन, हमारा प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट माइंड लीडर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने, जिससे इंडिया के नौजवानों को, इंडिया के प्रोफेशनल्स को, इंडिया के हाउसवाइफ्स की काफ़ी बड़ी मदद हो, और वो भी एक बड़े लीडर्स के तौर पे आगे आए। और वो हो सकता है जब आपका सहयोग हो। सो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करते रहिए, और ऐसे ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ अबाउट द ह्यूमन ब्रेन एंड द पावर। तब तक थैंक यू सो मच।